नमस्कार। दृष्टिकोण के सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आज की यह कविता हर रसोई घर से प्रेरित है, या यूं कहे कि हर घर से प्रेरित है। हम मनुष्य के साथ रहते रहते इन बर्तनों में भी कई भावों की रचना हुई होगी। यदि बर्तन अपने भाव को व्यक्त कर पाते तो शायद कुछ इस तरह करते। यह भाव कदाचित सिर्फ बर्तनों के ना होकर परिवार में रहने वाले सदस्य के प्रतिबिंब हो सकते हैं। रसोई में कुछ आवाज हुई, जैसे कोई बात हुई। देखा तो हैरान हुई, थोड़ी सी परेशान हुई। बैठक बर्तनों की जमी थी, पर सुनने वालों की कमी थी। कुछ की कुछ समस्याएं थी, कुछ की कुछ दुविधाएं थी। इस रसोई के बैठक में सभी बर्तन सम्मिलित थे, जैसे चम्मच, कड़ची, कुकर इत्यादि, और सबकी समस्याएं भी। मुझे कड़ची सा बड़ा होना है, ये छोटे चम्मच का रोना है। कुकर के इतने भाव क्यों, कढ़ाई के अपने ताव क्यों। मैं तवा क्यों इतना सादा हूँ, कोयले से थोड़ा ज्यादा हूँ। मसालेदानी से इतना प्यार क्यों, चाकू से है तकरार क्यों। इतने में कोने में भरे घड़े की आवाज आई। क्या मेरा और कोई उपयोग नहीं, जल की सिवा संजोग नहीं। फिर चकला भी बोल पड़ा। अब कब तक बेलन को झेलूं मैं, क्यों ना अकेला खेलूं मैं। हम बर्तन है तो बजेंगे, ये कहावत कब तक सहेंगे। बर्तनों की ये समस्याएं थी तो गंभीर, किंतु समस्या है तो समाधान भी होगा। सुन के मैं हैरान हुई, पहले से ज्यादा परेशान हुई। कैसे इनको समझाऊं मैं, उलझन कैसे सुलझाऊं मैं। परोसने में कड़छी का स्थान है, खिलाना चम्मच की पहचान है। अपना दबाव संभालता है, कुकर सही मात्रा में उबालता है। मसाले ही संस्कार है, यही पकवानों के आधार है। मसाले की मात्रा ही व्यंजन का मुख्य स्वाद तय करती है। उसी प्रकार हमारे संस्कार ही हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं। स्वाभिमान में यदि सिर्फ मैं का भाव आ जाए तो वह अभिमान कहलाता है। इसलिए क्योंकि चाकू में धार है, तकरार नहीं, ये शिष्टाचार है। अब तवा और घड़े की बारी। तू सादा है पर तपता है, तुझ पे हर कच्चा पकता है। जल ही जीवन का तत्व है, उसको संभालने वाले का महत्व है। बेलन बिन चकला अधूरा है, तुम दोनों से ही रोटी का आकार पूरा है। तुम बर्तन हो तो बजोगे ही, पर हर रसोई घर में सजोगे भी। ये सब गुण तुम्हारे अंदर है, तुमसे ही हर घर सुंदर है। बातें मेरी सुनकर अब समस्याओं का समाधान हुआ। दूर सब दुविधाएं हुई, अब बजने का भी सम्मान हुआ। आशा करती हूँ इन विचारों से बर्तनों के साथ साथ हमारी भी कुछ समस्याएं सुलझी होगी। यदि कविता आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।